साहब का 99वां जन्मदिन था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, बड़ी खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ा दिन हम सब के लिए है, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, पूरे पुंडरी हलके के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। चौधरी ईश्वर सिंह जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के रहे, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद और बहुत लोकप्रिय नेता, जननायक रहे पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए। पुंडरी हलके से वो 4 बार एमएलए बने, हरियाणा सरकार में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे जब हरियाणा बना था, डिप्टी चेयरमैन हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड रहे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे, स्पीकर हरियाणा विधानसभा रहे। बहुत समाज सेवा के उन्होंने काम किए, चहुमुखी विकास के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत स्कूल खोले, कॉलेज खोले, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और पानीपत में लोगों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनवाई और बहुत ऐसे अभूतपूर्व और निस्वार्थ भावना से जीवन पर्यंत वो काम ऐसे करके गए हैं कि जब तक धरती सूरज चांद रहेगा, चौधरी ईश्वर सिंह जी को सब लोग याद करेंगे, नमन करेंगे। और हम लोग भी उनके बेटे होने के नाते, उनके शिष्य होने के नाते, सब लोगों के सहयोग से हम लोग उनके कार्यों को 1998 के बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो 5 डिग्री कॉलेजेस के माध्यम से, एक पब्लिक स्कूल के माध्यम से, पुंडरी में गुरु बर्मन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के माध्यम से और डिग्री कॉलेजेस के माध्यम से, और राजनीति में हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो अब केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी और लोकप्रिय, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं अपने पिताजी के संस्कारों से, विचारों से, शिक्षा से, ज्ञान से, और सब लोगों का बड़ा प्रेम, प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद है। पूरे पुंडरी हलके में भी हम लोग उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सरकार में हिस्सेदारी होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जिस प्रकार लगातार 99 वर्ष हो गए चौधरी ईश्वर सिंह जो अपने पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनका जन्मदिन लगातार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आकर मनाते हैं जी, और एक भव्य आयोजन यहाँ पर होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब उनका स्वर्गवास हुआ 11 फरवरी 1998 को, उसके बाद इलाके के लोगों ने कहा कि भाई तेजवीर सिंह आप उनके नक्शे कदम पे चलें और हमें ये संस्थाएं भी चलानी हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा भी करनी है। तो सारे लोगों के प्रेम, प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से हम 1999 में हमने 5 नवंबर को पहली बार ये शुरुआत करी और पिछले 27 साल से हम लोग ये इस तरह से जन्मदिवस मना रहे हैं। और आपने देखा है कि हज़ारों की संख्या में चौधरी साहब के जो समर्थक हैं, शिष्य हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के चौधरी साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक संकल्प लेने का भी मौका होता है कि भाई हम लोग उनके दिखाए गए इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम वो विरासत छोड़ के गए हैं, हम सब के लिए, सारे हरियाणा प्रदेश के लिए, सारे लोगों के लिए, जो जीवन पर्यंत उन्होंने निस्वार्थ भावना से जो काम किए हैं, समाज सेवा में एक जननायक के तौर पे, एक महान समाज सुधारक के तौर पे, एक महान शिक्षाविद के तौर पे और एक प्रिय नेता होने के नाते, हरियाणा के बहुत बड़े नेता होने के नाते जो काम उन्होंने किए हैं, हम सब लोग मिलजुल करके, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का और सभी साथियों का कि उनका प्रेम, प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमें भरपूर 1998 से इसी तरह से मिल रहा है और लंबे समय तक, जब तक भी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा, लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बना रहेगा, हम लोग इसी तरह से समाज सेवा करते रहेंगे। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांसद नवीन जिंदल जी आने वाले थे जी, तो क्या कारण रहा कि वो? जी एक्चुअली उनका कोई प्रोग्राम बन गया, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े नेता हैं, उनका कोई प्रोग्राम बन गया जर्मनी जाने का, तो जिस वजह से वो आज नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय, बहुत ही काबिल श्री धर्मवीर सिंह जी, रिटायर्ड IAS हैं जो सारा काम संभालते हैं,
कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री का एमपी साहब के बिहाफ पे, तो उनको यहाँ पर भेजा है और इन्होंने अपना शुभ संदेश यहाँ पे सभी लोग जो आए हुए थे यहाँ पे अपना एमपी साहब की तरफ से शुभ संदेश दिया है। और हम लोगों ने इनके सामने एमपी साहब के लिए डिमांड भी रखी है। 3 इंडोर स्टेडियम की हमने डिमांड रखी है कि सारे इलाके के बच्चों के लिए डांड कॉलेज में, कौड़ कॉलेज में और पुंडरी कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं, खिलाड़ी पढ़ते हैं और इलाके के सभी बच्चे यहाँ पर आकर के इंडोर स्टेडियम में सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और हरियाणा का नाम खेलों में बहुत अच्छा नाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय हिंदुस्तान में 2036 में ओलंपिक्स का भी आयोजन होना है और 2029 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन होना है। तो उसके लिए भी ये सुख सुविधाएं, इंडोर स्टेडियम वगैरह और सारे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज हमने सारे इलाके की तरफ से ये भी निवेदन एमपी साहब के सामने हमने रखा है। तो जिंदल जी ने जो शुभ संदेश भेजा चौधरी साहब के लिए, जी, तो उनके बारे में क्या संदेश देंगे? जी, जिंदल साहब ने ये संदेश भेजा है कि किस तरह से देखिए चौधरी ईश्वर सिंह जी ने 4 बार यहाँ से एमएलए रहते हुए और हरियाणा सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए, डिप्टी चेयरमैन हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड रहते हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहते हुए, स्पीकर हरियाणा विधानसभा रहते हुए और एक महान समाज सुधारक होने के नाते अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से जो उन्होंने काम करके गए हैं वो हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने संदेश दिया है कि भाई उनके काम को हम लोग इसी तरह से सब मिलजुल करके इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा जितना भी योगदान होगा एक सांसद होने के नाते पूरे पुंडरी हलके को और पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री को और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जितना भी हो सकेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी खास तौर से वो पूरा अपना योगदान देंगे। हमारे जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आज उनके 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांसद नवीन जिंदल जी ने आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उनके लिए आप यहाँ पर पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब के लिए? देखिए, माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी को यहाँ उपस्थित होना था। उन्होंने किसी कारणवश जो है वो विदेश जो है जाना पड़ा किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो चौधरी ईश्वर सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो रहे हैं और विशेषकर ये जो हमारा जो एरिया है इधर पुंडरी, डांड, कौल, इस एरिया में जितने भी शिक्षण संस्थान थे आज भी जो उनके नाम से जो आज भी जो है चल रहे हैं और चौधरी तेजवीर जी उनको जो है वो देख भी रहे हैं। तो उन जैसा जो योगदान है वो बहुत ही कम जो है व्यक्ति जो है कर पाते हैं, विशेषकर ऐसे क्षेत्र में जो वाकई में जो है समाज के उत्थान के लिए काम आता है, जैसे शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो निस्संदेह जो है एक बहुत बड़ा जो है उनका वो रहा है। तो ऐसे उनको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं यहाँ की जनता को देने के लिए चौधरी तेजवीर जी को जो है वो शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पर भेजा है। धर्मवीर जी, आप यहाँ पर अपनी प्रशासनिक सेवाएं पहले काफ़ी समय पहले दे चुके हैं और इस पूरे कैथल जिले से भी वाकिफ हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा पर बल दे रही है, उसी प्रकार से 35 वर्ष पहले चौधरी ईश्वर सिंह जी द्वारा एक शिक्षा का यहाँ पर पौधा लगाया था जो वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम योगदान होता है शिक्षा का। तो उसके बारे में चौधरी साहब की जो शिक्षा नीति थी, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि उनका जो योगदान है वो शिक्षा के एरिया क्षेत्र में वो अनुकरणीय जो है रहा है। उसका कोई जो है सानी जो है आज तक जो है नहीं हुआ है और आने वाली पीढ़ियां भी जो है उनके इस योगदान को, उनके ये जो कार्य जो या कर्म जो उन्होंने अच्छे कर्म जो किए हैं तो उनको जो है वो याद रखेंगे और ये पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे जो है स्टेट के लिए बहुत ही जो है अच्छा जो है वो साबित जो है होंगे। तो सर, जिंदल साहब की तरफ से यहाँ पर कोई तो मैं श्री नवीन जिंदल जी की तरफ से ही उनके इस जन्मदिन 99वें जन्मदिन दिवस पर उस महान शख्सियत को यहाँ पर जो है वो नमन जो है करने आए थे और उनको जो कार्य जो योगदान जो उनका किया है उन्हीं का जो है श्रेय उनका हमें जो है श्रेय उनको जो है देने जो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने ही जो है स्पेसिफिकली जो है ये मुझे जो ऑथराइज किया था कि आप जो है उनके जन्मदिन पर श्री तेजवीर जी को जाओ और उनको शुभकामनाएं जो है दो। सर, जिंदल साहब की तरफ से कोई विशेष योगदान यहाँ पर?
देखिए, वो इस क्षेत्र के जो है सांसद हैं पीछे, माननीय श्री तेजवीर जी ने जो ढांड जो गर्ल कॉलेज है वहाँ पर जो है एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था। वो लगभग 51 लाख रुपए की मदद से जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स है जो लड़कियों को जो है वहाँ पर ढांड कॉलेज में जो लड़कियाँ हैं वो से उसका फ़ायदा जो है उठा रही हैं। और वो जो है जो एक माइलस्टोन जो है साबित होता है आजकल, जो जिस तरह की शिक्षा हो रही है, जिस तरह कंप्यूटर नॉलेज जो है वो चाहिए, तो वो वहाँ पर जो है वो अभी स्टार्ट है, अभी वो चल रहा है। और कुछ एक कंप्यूटर भी देने की वहाँ पर बात हुई थी पीछे जो है ना, वो भी हम प्रोसेस में है, वो भी जो वहाँ पर देंगे। श्री जी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, श्री तेजवीर जी, सरपंच नरेश जी कौर, समीर सिंह जी, चेयरमैन साहब, महावीर जी, एनसी साहब, बलबीर टोटा जी, राजपाल पूर्व प्रधान जी, विशिष्ट अतिथि। इस प्रोग्राम में हालांकि श्री नवीन जिंदल जी ने पूरा भरोसा जो हमें दिलाया था, तेजवीर जी को भी दिलाया था कि वो जो है जरूर आएंगे, लेकिन क्योंकि आपको सभी को पता है कि वो उद्योगपति भी हैं साथ में, तो कहीं विदेश उनको जो है जाना जो है पड़ गया। तो उस उनकी उपस्थिति में उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली एक संदेश जो देकर भेजा है कि आप जो है वो जाइए और जो है श्री तेजवीर जी के ये जो प्रोग्राम है और ईश्वर जी का, इसमें जो है शरीक जो है। तो मैं इस पूरे जो एरिया है, पूरे जो क्षेत्र है, इसमें श्री स्वर्गीय ईश्वर सिंह जी की जो उपलब्धियाँ हो रही है, उनकी जो अचूवमेंट, उनका जो योगदान रहा है। हालांकि मैं सुनता रहता हूँ, मैं मेरे साथी जैसे मैंने बताया श्री प्रेमचंद जी, वो उनकी जो यहाँ पर उन्होंने कार्य किए हैं उनके बारे में हमेशा जो है वो मुझे बताते रहते हैं। जैसे उस समय में 1970 और 80 1970-80 के दशक में जो एजुकेशन थी वो मुख्य जो है हमारे जो खासकर रूरल एरिया में होता था, उसमें एक मुख्य वजह जो होती थी ऊपर बढ़ने के लिए, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे सामाजिक जो हमारे जो संस्था है उसमें ऊपर जो जाने की होती थी, तो वो एजुकेशन ही होती थी। तो उन्होंने जो है जितने यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जैसे ये प्रेजेंट जो कॉलेज है चौधरी इंद्राम जी के साथ मिलके, और ढांड में जो कॉलेज है, कुंडली में भी कई कॉलेजेस हैं, और यहाँ साथ में हमारे जो ये यूनिवर्सिटीज है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो साथ हमारी रीजनल जो सेंटर है, ये भी जो है उनकी जो है उन्हीं के प्रयासों से है ये सफल हो सकता है। ऐसे महान शिक्षाविद, बहुत बड़े इस समाज के जो नेता है, ऐसे क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। पूरा जो समाज है और पूरा जो क्षेत्र है उनका ऋणी जो है हमेशा रहेगा। उन्होंने इतने बड़े जो है यहाँ पर जो है कार्य किए हैं। मैं श्री तेजवीर जी को यही जो है उनकी कामना करता हूँ कि वो भी उनकी विरासत को जो है संभाले और जो है आप सब जो है उनको अपना जो है सहयोग करें। श्री नवीन जिंदल जी, जैसा आपको बताया मैंने कि वो इस क्षेत्र के सांसद भी हैं और कई योजनाएं जो है उन्होंने जो है शुरू की हैं। जैसे माननीय तेजवीर जी के साथ मिलकर ढांड जो कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ है, उन्होंने बताया कि एक समझौता हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वो लड़कियों के लिए और सभी बच्चों के लिए। तो वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ उन्होंने जो है वो समझौता किया है और लड़कियों के लिए निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो। ऐसे ही जो कोर्सेज है उन्होंने एक और में बात चली है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जो जिंदल सिटी है उस क्षेत्र में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, गलेरिया जिसको बोलते थे। वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल का जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वहाँ स्थापित किया है। वहाँ पर जो युवा हैं खासकर उनके लिए अनेक तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 2 महीने
शिक्षा मिलने के, उसकी शुरुआत जो है अभी की है। और आशा है कि आने वाले जो 25 नवंबर है, प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है, उस पर उनका उद्घाटन भी करवाएं, शुरुआत भी तो से जरूर करवाएं। विदेश भेजने के लिए वहाँ पर जैसे मैक्स मिलियन एक संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के साथ मिलके वो कार्य जो है कर रहे हैं, तो वो विदेश की जर्मनी भी भेजने का जो एक प्रोविजन है। जैसे उसमें 70-80 बच्चे जो हो चुके हैं, उसमें कुछ भी खर्चा भी नहीं है, कुछ भी 3-3.5 लाख में जर्मनी सीखनी पड़ती है। +2 उसकी रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चा +2 है, चाहे ऊपर कितना पढ़ा लिखा हो, 28 साल तक, 28 तक उसकी लिमिट है। 28 साल तक का कोई भी पढ़े लिखा नहीं बच्चा है, वो वहाँ पर जो जर्मनी जा सकता है। केवल जर्मन भाषा जो है सीखनी पड़ती है, और जो है केवल 3-3.5 लाख बच्चे एक भी समय जो है तो उतना उसका जो होता है। तो इस तरह कई, इसके अलावा जो कई कोर्सेज है वो भी जो है वहाँ पर जो स्टार्ट है। तो मैं सभी जो यहाँ पर उपस्थित सरपंच है, मैंने जो व्यक्ति हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर जो है वो BISC कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो जरूर जो आप विजिट करें। इसके अलावा एक और योजना है जो यशस्वी स्कीम है, जो कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर जो विद्यार्थी हैं, जो किसी कारण से कोई फीस जो है नहीं दे पाते, तो उनका जो परसेंटेज है वो 70% उनके अगर नंबर होते हैं किसी +2 में किसी बच्चे के, और उसकी जो फैमिली जो इनकम है वो 3 लाख के आसपास, 3 लाख से ऊपर ना हो, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको जो नवीन जिंदल जो स्कॉलरशिप स्कीम है यशस्वी, उसमें 50% तक जो है वो पैसा जो है देते हैं, 50%, चाहे उसमें कोई भी, चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, उसका 50% जो है वो यशस्वी स्कीम के तहत जो दिया जाता है। तो ये कुछ एक जो स्कीमें थी। इसके अलावा आप लोग जो है सब सुन के पहले जो है मौका है, सबको जानकारी है, तो मैं उनमें एक मैसेज जो है आपकी तरफ से अंत में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी की जयंती पर साधन। चौधरी ईश्वर सिंह जी हरियाणा के महान दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं कुंगरी विधानसभा क्षेत्र के जननायक थे। उन्होंने हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभाई। वे कुंगरी से 4 बार विधायक रहे तथा हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एवं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए राज्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। समाज सेवा एवं बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज की कुंगरी की जनता उन्हें और उनके जन कल्याणकारी कार्यों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है। हरियाणा के महान नेता, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, पोटरी हल्के के निर्माता, अनेक शिक्षण संस्थाओं के निर्माता, हमारे हम सब के प्रिय नेता स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी का 99वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और हमारे तमाम साथियों की ओर से हमारे सभी महानुभाव हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती जी हमारे बीच में पधारे हैं। इनका मैं सारे तमाम पुटरी हल्के की तरफ से यहाँ कौल गांव में बाबू नंदराम जनता कॉलेज कौल में चौधरी साहब के 99वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और तालियां बजा करके आप स्वागत अभिनंदन करें। साथ में हमारे आज हमने इस प्रोग्राम के लिए अपने बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति और हमारे बड़े भाई श्रीमान माननीय सांसद कुरुक्षेत्र श्रीमान नवीन जिंदल जी को हमने चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था, लेकिन किसी वजह से उनका अचानक प्रोग्राम बन गया और रात को ही उनको जर्मनी जाना पड़ गया अपने काम के सिलसिले में। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब श्री धर्मवीर सिंह जी रिटायर्ड IAS उनको अपना संदेश दे करके भेजा है। तो मैं इस अवसर पर श्री धर्मवीर जी रिटायर्ड IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू श्रीमान
माननीय नवीन जिंदल जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे जाए उतना कम है, उनके बारे में बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अपने शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, संस्कारों से, विचारों से, धार्मिक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से, अपनी हिम्मत से, हौसले से, मेहनत से, इतनी एनर्जी उनके अंदर परमपिता परमात्मा ने दे रखी थी। और जो सेवा भाव उनका था कि समाज के बच्चों को, हर बच्चे को हमने पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, शिक्षा से ही बच्चे का जीवन सुधरेगा और वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनका उज्जवल भविष्य बनेगा, अपने परिवार का नाम करेंगे, अपने गांव का नाम करेंगे, समाज का नाम करेंगे, देश का, प्रदेश का नाम करेंगे और तरक्की, उन्नति, विकास होगी। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और मैं इस अवसर पर याद करता हूं हमारे महापुरुष, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, हमारे अपने ही गांव के बुजुर्ग बाबू अनंतराम जी को, जो यहाँ से आज़ादी से पहले एमएलए रहे और लाहौर में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उनके मन में एक तड़प थी कि भाई हमने बच्चों को शिक्षा देनी है, सारे समाज का उत्थान करना है, अपने इलाके को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यहाँ पे 1954 में गांव के बुजुर्गों के साथ, चौधरी धन सिंह जी, चौधरी शिवराम जी के साथ और इलाके के चौधरी करताराम जी धेड़ू और पुंडरी हलके के तमाम इलाके के प्रबुद्ध जनों के साथ, मौजूद लोगों के साथ में मिल करके एक फैसला लिया कि बच्चों को हमें शिक्षा देनी है। सुरेंद्र जी ऊपर आ जाओ, सुरेंद्र जी टोंठा ऊपर आ जाओ, आ जाओ। तो उन्होंने यहाँ पे जनता स्कूल का निर्माण किया। इसी कैंपस में 18-20 एकड़ का ये कैंपस है और उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत अच्छे काबिल हेडमास्टर की आवश्यकता है, जो कि उनकी तलाश पूरी हुई चौधरी ईश्वर सिंह जी में, जो कि जॉइंट पंजाब में सरकारी नौकरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर थे समालखा में। उनसे कहा गया कि भाई आपको आना पड़ेगा, इधर इलाके में बहुत ज़रूरत है बच्चों की शिक्षा के लिए और स्कूल हमने चलाना है और उसके बाद आगे कॉलेज भी बनाना है, यूनिवर्सिटी भी बनानी है और जीवन पर्यंत का लंबा काम है सारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए। उन्होंने 1954 में चौधरी साहब की सरकारी नौकरी छुड़वा करके यहाँ पर हेडमास्टर के रूप में उनको लेकर के आए और उसके बाद इतिहास है। बाबू अनंतराम जी के साथ में उनके आशीर्वाद से, सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनसे कंधे से कंधा मिला करके चौधरी साहब ने जनता स्कूल को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया, क्योंकि 1916 का एक स्कूल पुंडरी में था लेकिन वो बहुत दूर पड़ता था, तो इस साइड में एक बहुत अच्छे स्कूल की आवश्यकता थी, तो उस कमी को पूरा किया और बहुत अच्छे से वो स्कूल चलाया। अभी आपके सामने है कि 8-10 करोड़ की बहुत बड़ी बिल्डिंग उस स्कूल की 1990 में फिर उसको सरकार को दे दिया था और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो है और हजारों बच्चे इसमें शिक्षा लेकर के न केवल पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने गांव का, बाबू अनंतराम जी का, चौधरी साहब का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने परिवारों को चला रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। श्री रामपाल जी पलवल भी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भाई कुर्सी वगैरह दो, थोड़ा देख लो, बिठाओ इनको भी। उसके बाद 1965 में यहाँ पे सरपंच साहब आ जाओ, बाकल से सरपंच साहब हैं, आ जाओ ऊपर आ जाओ। 1965 में फिर उसी संस्था जनता कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी संस्था का नाम है, उसके माध्यम से यहाँ पे इसी कैंपस में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया गया और 5 साल तक उस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर को चलाया। धर्मवीर जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता था और इतना खर्चा, पैसे की बहुत कमी थी उस समय, इतना खर्चा कोई उठा नहीं सकता था। गुरमीत जी आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ भाई साहब। गुरमीत जी बुच्ची से हमारे बीच में आए हुए हैं। अशोक जी हमारे चेयरमैन साहब हैं, साथ से आ जाओ, ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब। सुरेंद्र जी हमारे एसडीओ साहब रिटायर्ड है, आ जाओ स्टेज। तो 5 साल वो सरकार के माध्यम, 5 साल अपनी संस्था के माध्यम से चलाया, लेकिन क्योंकि पैसे की कमी थी तो फिर 1970 में उसको हरियाणा सरकार को सौंप दिया और 150 एकड़ के अंदर आपके सामने है कि किसी गांव में मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी नहीं होगी। बाबू अनंतराम जी के कर कमलों से और चौधरी ईश्वर सिंह जी के कर कमलों से यहाँ पे 150 एकड़ के अंदर
यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे कि हज़ारों बच्चे पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कितनी बड़ी बात है। तो ये काम बाबू अनंतराम जी ने और चौधरी साहब ने किया। फिर 1968 में सारे इलाके के लोगों ने चौधरी साहब को आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से इलेक्शन लड़ाया और बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से इलेक्शन जिताया। और हम सब जानते हैं कि उस समय चौधरी साहब इंडिपेंडेंट बने और 5-6 उनके साथी इंडिपेंडेंट बने। और अल्पमत की सरकार थी उस समय चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा में। उस अल्पमत की सरकार को चौधरी साहब ने और उनके 5-6 इंडिपेंडेंट विधायक साथियों ने उसको बहुमत में किया और वो सरकार फिर 5 साल बड़े अच्छे ढंग से चली। सारे हरियाणा का तरक्की उन्नति विकास किया और चौधरी साहब को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का हरियाणा का पहला चेयरमैन बनाया गया, कि जो कि बहुत बड़ी बात है। और सारे हरियाणा की मंडियां फिर चौधरी साहब के नेतृत्व में बनी, हम सब के सामने हैं। उसके बाद 72 में फिर दूसरी बार चौधरी साहब को एमएलए इलाके के लोगों ने बनाया। और हरियाणा विधानसभा की जो सबसे बड़ी कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सारे डिपार्टमेंट्स का लेखा जोखा रखती है और मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देती है, उसका चेयरमैन 5 साल तक चौधरी बंसीलाल जी ने चौधरी साहब को बनाया। और सारे हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट्स का लेखा जोखा वो लेते थे और जो भी दिशा निर्देश देने होते थे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपनी प्लानिंग से, उच्च संस्कारों से वो उन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स को दिए। और उसके बाद 79-80 में चौधरी शिवराम जी जो हमारे बुजुर्ग थे, रोड महासभा के प्रधान भी रहे लोखेड़ी से और उस समय तत्कालीन सरकार में मंत्री थे। 79-80 में उनके साथ में मिलके चौधरी साहब फाउंडर प्रेसिडेंट थे। गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से जो हमारे विश्वविख्यात गुरु हैं हमारे सबके, उनके नाम से कन्या गुरुकुल अंजनथली 60 एकड़ जमीन अंजनथली गांव की दान पे लेकर के वहाँ पे कन्या गुरुकुल स्टार्ट किया, जो कि आज बहुत बड़ा एक डिग्री कॉलेज है और हजारों हरियाणा प्रदेश के और आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं पावर और हाउसिंग के पूरे हिंदुस्तान के यशस्वी और लोकप्रिय बाबूजी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। और 2019 से जब से उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराई तो किसी भी तरह से कोई कमी हम लोगों ने नहीं छोड़ी अपने हलके के लिए, इन संस्थाओं के लिए। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, 2018 में कुछ अफसरों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक फाइल चला दी थी कि भाई जो 97 एडिड कॉलेज हैं हरियाणा के अंदर, उनका जो टीचिंग और नॉन टीचिंग का स्टाफ है 6-7 हज़ार का, जिन कॉलेजों में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, इस स्टाफ को 182 सरकारी कॉलेजों में समायोजित करने की एक फाइल चला दी। तो सभी प्रेसिडेंट्स बहुत परेशान हुए, सभी मैनेजमेंट्स, बच्चे भी, बच्चों के पेरेंट्स भी। तो हम लोगों ने फिर बीड़ा उठाया। 18 जून 2018 को करनाल में हमने 97 कॉलेजेस के प्रेसिडेंट से बात करी, चिट्ठियां लिखी, मुद्दे की बात करी और हमने एक मीटिंग बुलाई और सारा डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको रजिस्टर कराते हैं। तो हमने वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ प्राइवेट एडेड डिग्री कॉलेजेस को रजिस्टर कराया फतेहपुर पुंडरी डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा के नाम से। और सब लोग 97 प्रेसिडेंट्स का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती जी ने हमें आशीर्वाद देने के लिए खास तौर से आज आए हुए हैं। और हमारे एमपी साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीमान धर्मवीर जी रिटायर्ड IAS साहब भी अपना संबोधन यहाँ पर एमपी साहब की तरफ से रखेंगे। और एमपी साहब के बारे में बताना चाहूँगा मैं, हमारे नवीन जिंदल जी, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से श्रीमान OP जिंदल साहब अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत बड़े उद्योगपति हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा उनका कारोबार है, बहुत बड़ा नाम है। और समाज सेवा के क्षेत्र में श्रीमान OP जिंदल साहब का स्टील किंग के नाम से उनको जाना जाता है।
और 2 बार 1998 में और 1999 में हम लोग 1998 से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर इलेक्शन में हमने बहुत मेहनत करी अपने पुंडरी हलके के अंदर, पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के अंदर, और उनका बहुत साथ दिया। फिर 2004 में नवीन जिंदल जी ने इलेक्शन लड़ा, पहली बार वो MP बने, यहाँ से 11,000 वोटों से हमारे पुंडरी हलके से जीते थे। फिर 2009 में फिर इलेक्शन में वो यहाँ से बने, हमारे हलके से बहुत अच्छी वोटों से वो बने। और फिर इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अमित शाह जी ने, बाबूजी मनोहर लाल जी ने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उनको यहाँ से टिकट दे करके भेजा। और आप लोगों ने बड़े अच्छे वोटों से, 12,000 वोटों से पुंडरी हलके के सभी लोगों ने उनको, और इलेक्शन कितना कांटे का था आप लोगों को पता है कि कितना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, सबकी सांस फूली हुई थी भाई इलेक्शन जीतेंगे या ना जीतेंगे। लेकिन पुंडरी हलके के एक एक वोटर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 12,000 वोटों से, जहाँ एक एक वोट की ज़रूरत थी, क्योंकि सिर्फ 29,000 से MP साहब बने हैं। कुरुक्षेत्र में भी 18,000 से जीते, कैथल में भी इस तरह से बहुत अच्छी वोटों से जीते, और हमारे पुंडरी हलके ने भी बहुत उनका योगदान किया। तो ऐसे हमारे कर्मयोगी और बच्चों की शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बहलोलपुर में ITI में माननीय मुख्यमंत्री जी के लाडवा हलके में उन्होंने बहुत अच्छा एक स्किल सेंटर स्टार्ट किया है, जहाँ पे बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग कोर्सेज़ में, ताकि बच्चे उसको करें। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, और उसके बाद वो रोज़गार पे लग जाएं, इंडस्ट्री में समायोजित हो जाएं। और उसी कड़ी में मैं MP साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड डडवाना में जब वो कॉन्वोकेशन के समय आए थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स IBM कंपनी से, अपनी नवीन जिंदल फाउंडेशन के माध्यम से स्टार्ट करके, और IBM कंपनी से उन्होंने समझौता कर रखा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ग्रामीण इलाके के कॉलेज में माननीय MP साहब ने IBM कंपनी से समझौता करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3 महीने का एक कोर्स, जो कि बड़ा महंगा होता है, IBM कंपनी के इंस्ट्रक्टर्स उसको बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिनको पढ़ करके बच्चे रोज़गार को प्राप्त कर सकेंगे और अपना जीवन यात्रा को सुगम बना सकेंगे। तो वो बहुत पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ग्रामीण इलाके के किसी कॉलेज में स्टार्ट किया, तो माननीय श्री नवीन जिंदल जी ने पिछले समय में मई में 1 मई को हमारे चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड डडवाना में स्टार्ट किया। और उन्होंने कहा है 50 लाख रुपए का उन्होंने डोनेशन दिया, और उन्होंने कहा है कि तेजवीर सिंह जी, ये कॉलेज भी हमारे ही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कॉलेजों में आकर के बाबू नंदराम जी ने, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने, और आपने जो बीड़ा उठा रखा है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत अभूतपूर्व काम है। ये कॉलेज भी हमारे अपने हैं, बच्चे भी सारे अपने हैं, और उसके लिए हम जितना करें उतना कम है। तो वो भी उन्होंने स्टार्ट करवा दिया है हमारे डांड कॉलेज में, और आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि कौड़वाड़े कॉलेज में भी इसी तरह स्टार्ट करवाएंगे, और इसी तरह से पुंडरी वाले कॉलेज में भी स्टार्ट करवाएंगे। और जितने भी बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ते हैं, सबको 3-3 महीने का, 6-6 महीने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में जो भी बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3 महीने का, 6 महीने का कोर्स कर लेगा, वो अपना रोज़गार इंडस्ट्री में लग जाएगा, अपने जीवन यात्रा को सुगम बनाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने विजन दे रखा है कि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत, हम सबको मिलके, सबके प्रयास से, सबके साथ से, सबके विश्वास से जो इतना लंबा विजन दे रखा है, उसी कड़ी में ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चहुमुखी विकास जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में किया, और आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, वो सारा 2036 तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा भी विकसित हरियाणा बन जाएगा, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री भी विकसित पार्लियामेंट्री बन जाएगी। और मैं एक और अपील आप लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, तीसरी बार 2018 से सर्वसम्मति से हमारी 97 एडेड कॉलेजेस की वेलफेयर एसोसिएशन का, हमने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से एक बहुत अच्छा इतिहास में पहला कार्यक्रम हमने
करना है आईजी कॉलेज कैथल में हमने मुकर्रर किया हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय यशस्वी लोकप्रिय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब श्री महिपाल ढांडा जी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे रहेंगे। तो हमारे सभी 97 एडेड कॉलेजेस के मैनेजमेंट्स, वहाँ के सभी बच्चे, हमारे इलाके के भी सभी लोग, हमारे कॉलेजेस के भी बच्चे और सारे 6-7 हज़ार जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको इसमें प्रोग्राम में योगदान देना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और एजुकेशन मिनिस्टर साहब का उस आने वाले समय में उस प्रोग्राम के माध्यम से भी उनका स्वागत और अभिनंदन करता है कि इतना अच्छा काम उन्होंने एडेड कॉलेजेस के लिए किया है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से चौधरी साहब के श्री चरणों में और बाबू अनंतराम जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और जो संस्कार, विचार, ज्ञान, शिक्षा, जो रास्ते वो दिखाकर गए हैं, हम सब का यही फर्ज है जीवन पर्यंत, जब तक परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को समय दिया हुआ है, हम सब मिलजुल करके उनके नाम को और उनके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अच्छे ढंग से जो हमने 3 गुना काम पिछले 27 साल में बढ़ाया है, उसको और आगे हम लोग सब मिलजुल करके लेके जाएंगे। और इस अवसर पर ख़ास तौर से हमारे सभी सरपंच साहब, सभी मौजूद बुज़ुर्ग, नौजवान साथी सभी आए हुए हैं अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने के लिए। और ख़ास तौर से एमपी साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर्ड आईएएस श्री धर्मवीर जी भी अपना संदेश, शुभ संदेश एमपी साहब की तरफ से आप लोगों को देंगे। आप लोग शांति से इनके भी विचार सुने, इनका संदेश, एमपी साहब का संदेश सुने। इस महान विभूति का आज हम 99वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उनके सुपुत्र के रूप में उपस्थित भूतपूर्व विधायक चौधरी तेजवीर जी, हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि के रूप में भूतपूर्व आईएएस आदरणीय श्री धर्मवीर जी, और सारी की सारी समाज के जितने भी महान विभूति यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मनुष्य की 3 क्वालिटी हैं। 3 नामों से पुकारा जा सकता है इंसान को, पुकारते हैं, पुकारा क्या जा सकता है। एक मनुष्य को कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो एक तो होता है दानव, एक होता है मानव, और तीसरा जो स्तर है, तीसरी जो क्वालिटी है, वो है महामानव। ये हैं तो मनुष्य तीनों, पर इनके कार्यों से इनको अलग अलग नाम मिलता है। मानव तो उसे कहते हैं ना किसी के बुरे में ना अच्छे में, अपना काम करके और बीच से निकल के चलता बनता है। बहुत ज़्यादा ना किसी की पेन लेता, ना बहुत ज़्यादा किसी की चिंता है, ना बुरा करता, ना किसी का बुरा करता, और ना अच्छे के लिए संघर्ष करता। अपना काम करता है, आता है, चला जाता है। दानव उसे कहते हैं, इसको साइलेंट कर लो ना थोड़ी ही देर के लिए, फ़ोन को साइलेंट कर लो सब, है ना। वो आपको सुनना पड़ा, नहीं तो बराबर में फिर बात सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। हाँ, चारों तरफ से ऐसे आवाज़ आ रही है कि जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया हो और फौजी सारे यहाँ बैठे हो, तो सेनापति कह रहा है बस जल्दी आ जाओ, ऐसे फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं। अच्छा, कईयों को बालकों ने बाहर से फ़ोन तो नए मॉडल का भेज दिया, वो खुद पुराना मॉडल है, उनको साइलेंट करने नहीं आता। ये भी एक दिक्कत है। तो मानव तो उसे कहते हैं जो ना तो अपना किसी को दुख देता है और न किसी के दुख दूर करने के लिए अपने सुख को दांव पे लगाता है, वो तो है मानव।
दानव उसे कहते हैं जो दूसरे का मतलब अपना सुख बढ़ाने के लिए दूसरे को दांव पे लगा देता है, बाय दिस और दैट वे, बाय हुक और क्रुक। उसको अपना सुख लेना है, अपने आप को सुखी करना है, दूसरे जाएं भाड़ में, तो उसको कहते हैं दानव। एक तीसरी क्वालिटी है जिसको कहते हैं महामानव। वो क्या करता है, वो अपना सुख दांव पे लगा करके और दूसरे के दुख दूर करता है। तो चौधरी साहब इस तीसरी क्वालिटी के आदमी थे। वो यदि धन ऐश्वर्य इकट्ठा करने के उस पर लग जाते, जैसे थोड़ा पॉलिटिशियन कोई लग जाता है, तो 50-60 हज़ार करोड़ या 2-2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हरियाणा में सारी मंडियां उन्होंने बनाई और बहुत अहम पदों पे रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। मैं एक बार पहली बार जब 2008 में अमेरिका और कनाडा की यात्रा पे गया, योग शिविर का एक आयोजन था, तो मैं 2 दृश्य मैं आपके सामने रखता हूं। 2 दृश्य देखे मैंने। एक मेरा मित्र था, वो भी योग का कार्य करता था और योग शिक्षक था और जगह जगह शिविर लेता था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो एयरपोर्ट पे मिला तो मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है? बोला जी मेरे को अमेरिका में नौकरी मिल गई है और मैं अब यहाँ योग का काम छोड़ करके नौकरी करने जा रहा हूँ। मैं अमेरिका एयरपोर्ट पे उतरा, जो मेरे को लेने आने वाला था उसको थोड़ा देर हो रही थी तो मैं वेट कर रहा था, बैठा था। एक ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ओम नाम की ऐसे चदरिया ओढ़ रखी एक गोरा मिला मुझे, लाल कपड़े, भगवान देख करके कपड़े, वो मेरे पास में आया और उसने ऐसे बड़ी विनम्रता से पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड मैंने कहा यू? उसने कहा आई एम फ्रॉम यूएसए। तो मैंने कहा अब आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं नौकरी छोड़ करके भारत में योग सीखने जा रहा हूँ। वो बहुत बड़ी नौकरी करता था सिलिकॉन वैली में। उसने कहा मैं नौकरी छोड़ करके भारत में योग सीखने जा रहा हूँ और यहाँ भारत में मेरे को मिला वो योग छोड़ करके अमेरिका में नौकरी करने जा रहा है। तो ऐसे ही पहली बार मेरे एक मित्र हाई कोर्ट में जज थे, तो वो कोई परिवार मेरे पास आया, 35,000 रुपए की नौकरी छोड़ करके, 15 साल पहले की बात है, 35,000 रुपए की नौकरी प्राइवेट अच्छी नौकरी छोड़ करके 15,000 की हाई कोर्ट के पीएन की नौकरी करने के लिए वो मेरे पास आया, परिवार उसकी सिफारिश लेके। मैंने कहा आप 35,000 की छोड़ करके और 15,000 की सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? बोला इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो देख लो आप चौधरी साहब तो सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट का प्रिंसिपल बने थे आकर के। ये महामानव की पहचान होती है। उन अपना फ्यूचर तो सिक्योर उनका सरकारी नौकरी में था, समाज का फ्यूचर सिक्योर इसमें था कि चौधरी अनंत राम ने एक विद्यालय खोला। समाज पीछे था, किसके कारण? मेहनत में पीछे नहीं था, काम करने में पीछे नहीं थे और कोई शौर्य में, कोई योद्धा के रूप में पीछे नहीं थे, शिक्षा के रूप में पीछे था और थे ही पीछे। सब लगभग सारा ही समाज पीछे था, उसमें हमारा समाज अपना काफी पीछे था। तो चौधरी साहब लाहौर से अनंत राम जी जब पढ़ करके आए, चौधरी छोटू राम ने उनको अपना मानस पुत्र घोषित किया। लाहौर का वो विद्यालय, उसके आचार्य मेरे दादा गुरु थे उस समय लाहौर में, उपदेशक विद्यालय के। दूसरा डीएवी स्कूल था, डीएवी कॉलेज था। तो समाज में, और ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके 2 ही फील्ड हैं बहुत अच्छे काम के। पहला काम है शिक्षा, दूसरा काम है चिकित्सा।
शिक्षा से व्यक्ति को जीवन मिलता है और चिकित्सा से व्यक्ति का जीवन बचता है। तो चौधरी साहब ने एक काम चुना, उन्होंने शिक्षा को अपना सारा पॉलिटिकल कैरियर शिक्षा को समर्पित कर दिया। सारा कुछ भी कर सकते थे, अपने नाम की यूनिवर्सिटी खोल लेते, 2-4 खोल सकते थे। उन्होंने इस पुंडरी के इलाके में सारा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इसमें उन्होंने शिक्षा के मंदिर बनाए। उन मंदिरों से सारे देश में रोशनी गई, सब समाज के सभी बिरादरियों के लोगों को शिक्षा मिली, बच्चियों के लिए। और ये सारा क्यों कर पाए? मैं आपको एक महात्मा बुद्ध की घटना सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध के पास उनका बहुत प्रिय शिष्य, उनका चचेरा भाई उनके साथ रहता था, आनंद उसको बोलते थे, चाचे का लड़का था उनका अपना भाई। जैसे धर्मवीर जी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिंदल साहब के, ऐसे वो उनका महात्मा बुद्ध का प्राइवेट सेक्रेटरी था, आनंद उसका नाम था। तो एक दिन उन्होंने पूछा महात्मा बुद्ध से, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? सबसे ताकतवर? तो बोला पत्थर है, आदमी के पांव पे लग दे तो पांव तोड़ दे, माथे में लगे तो माथा फोड़ दे, पत्थर बहुत ताकतवर है। बोला क्या इससे ताकतवर नहीं है कोई? बोला है ना। क्या है? कि लोहा है, पत्थर के टुकड़े कर देता है, तोड़ फोड़ देता है पत्थर को। बोला लोहे से ताकतवर? कि लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला करके उसका पानी बना देती है। बोला और आग से ताकतवर क्या है? कि आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है, कितनी भयंकर आग हो उसे बुझा देता है। बोला और पानी से ताकतवर? कि पानी से ताकतवर है हवा, जो उड़ा करके कहीं का कहीं ले जाती है। बोले हवा से ताकतवर क्या है? बोले हवा से ताकतवर है विचार। एक विचार सारी दुनिया की हवा बदल देता है, एक विचार। महर्षि दयानंद जी महाराज, चौधरी शिवराम वर्मा, चौधरी ईश्वर सिंह जी, चौधरी अनंत राम, चौधरी चंदा सिंह, ऐसे कुछ नाम गिना रहे थे आप।